हे गाइस, दिस साइड दीपक शुक्ला फ्रॉम एनआईटी जयपुर। तो यार आज की वीडियो में हम पढ़ रहे होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यार ये मेनली ड्रॉपर के लिए वीडियो बनाई जा रही है, ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए। बट यार अगर तुम 11th में हो और तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिक से लेकर के एडवांस तक पढ़ना है तो ये वीडियो तुम्हें पूरी तरीके से हेल्प करेगी, क्योंकि यार ड्रॉपर का हर एक बच्चा हर एक चैप्टर पढ़ के नहीं आया हुआ होता है। मे भी कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनका क्वाड्रेटिक इक्वेशन वीक रहा हो। तो यार ये वीडियो उन बच्चों को भी लेकर के साथ ही चलेगी जिनका क्वाड्रेटिक इक्वेशन काफ़ी अच्छा था और जिनका क्वाड्रेटिक इक्वेशन काफ़ी ख़राब है, दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए। सो यार 11th के बच्चे भी इसे फॉलो कर सकते हैं एंड ड्रॉप ईयर के भी स्टूडेंट जिसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रॉब्लम होती है वो इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो यार आज की वीडियो में सबसे पहला अपना जो टॉपिक है वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वेशन क्या होता है और एक आइडेंटिटी क्या होती है। आइडेंटिटी क्या होती है? तो यार इक्वेशन किसे बोलते हैं यार? देखो, इक्वेशन वो होता है जो वेरिएबल के कुछ पॉइंट्स के लिए सेटिस्फाई कर रहा होता है। और आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी वेरिएबल के किसी भी वैल्यू को आइडेंटिटी में आप पुट करोगे वो सेटिस्फाई करेगी, वो हमेशा सेटिस्फाई करती है। मतलब जहाँ हमेशा वहाँ आइडेंटिटी, जहाँ पर कुछ वैल्यूज़ के लिए, कुछ स्पेशल वैल्यूज़ के लिए वो इक्वेशन। यार हिंदी में इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं समीकरण, और आइडेंटिटी को हिंदी में मुझे उतना याद नहीं आ रहा है यार। सो स्टार्ट करते हैं इक्वेशन का। मैं कुछ एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ, एक ग्राफ के थ्रू भी थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। यार ये ग्राफ है अपना, इस ग्राफ में मैंने दो पॉइंट पिक किया, एक x1 कामा y1, दूसरा x2 कामा y2। तो यार ध्यान से देखना, अगर हम x1 कामा y1 पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट जो है ये कर्व पे स्थित है, प्रेजेंट है। बट अगर हम x2 कामा y2 की बात करें ये कर्व पे प्रेजेंट नहीं है। मीन्स क्या समझ में आता है कि यार ये x1 कामा y1 एक स्पेशल वैल्यू हो गई, SV हो गया स्पेशल वैल्यू, बट x2 कामा y2 वो स्पेशल वैल्यू नहीं है जो उसे सेटिस्फाई कर पाए। तो यार इससे हमें साफ पता चलता है कि जो कर्व पे पॉइंट स्थित हैं, कर्व उन्हीं के लिए सिर्फ सेटिस्फाई कर रहा है, उन्हीं पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। जबकि दूसरे पॉइंट्स पे अगर हम स्विच करें तो वो उनको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ये एक प्रकार की इक्वेशन होती है। और आइडेंटिटी की बात करें तो आइडेंटिटी में हम लोग सब लोग बेसिक तो जानते ही हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये हम लोगों ने हमेशा से पढ़ रखा है यार। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर थीटा एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल के सभी वैल्यूज के लिए हमेशा ये सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो अपनी भाषा में आप लोग लिख लेना कि इक्वेशन जो x के सभी या वेरिएबल के सभी वैल्यूज को सेटिस्फाई नहीं करता है, वो सिर्फ कुछ स्पेशल वैल्यूज को सेटिस्फाई करता है। और आइडेंटिटी सभी प्रकार के वैल्यूज को, वेरिएबल के सभी प्रकार के वैल्यूज को स्टोर करता है, मतलब कि उसके कुछ ना कुछ आउटपुट देता ही देता है। तो यार ये इक्वेशन और आइडेंटिटी हो गई। यार देखो, नोट्स मैं प्रोवाइड नहीं कराने वाला हूँ, नोट्स आप लोगों को खुद ही वो करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। बिकॉज खुद का जो नोट्स होता है ना उसकी अंडरस्टैंडिंग कुछ अलग ही होती है। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रहा हूँ तो मैं इसमें कुछ लिखूँगा नहीं, बट अगर उन एक्स्ट्रा पॉइंट्स को आपकी ज़रूरत है तो अगर आप नोट बना रहे हो तो उसमें अच्छे तरीके से आप उतार सकते हो। सो यार बहुत ज़रूरी है नोट्स बनाना। और एक नोट्स बनाने का तरीका एक्चुअली क्या होना चाहिए, मैं अगर यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ तो आपको सीधा क्या करना है, ठीक है मैं एक टॉपिक स्टार्ट किया और उस टॉपिक को कवर किया, तो उस टॉपिक को कवर करने के बाद वीडियो पॉज करो, आप लोग सोचो कि अच्छा अब मुझे शुरू से लेकर के अंत तक जितने स्टेप थे वो खुद से इस कॉपी में पूरा नोट डाउन करना है। इससे तुम्हारा एक रिवीजन भी हो जाएगा और बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपको आ रही होगी। सो चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपना। फिर आता है एक लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, तो यार लीनियर इक्वेशन क्या होता है, और फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि अपना मेन टॉपिक ही है। तो यार लीनियर इक्वेशन बेसिकली कोई भी इक्वेशन अगर ax स्क्वायर ax प्लस bx by प्लस c के रूप में हो और जहाँ पर a b c रियल नंबर से रिलेट करते हो, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 हो और a b
सी ये रियल नंबर से रिलेट कर रहे हो, पर ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ए को छोड़ो भाई, 0 भी रियल नंबर होता है, पर 0 को छोड़ो। अब यार रियल नंबर क्या होता है यार, जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, -इन्फिनिटी से लेकर के +इन्फिनिटी के बीच में जितनी भी संख्या होती हैं सभी रियल नंबर में होती हैं, सिर्फ इन टाइप की संख्याओं को छोड़ करके, a प्लस आयोटा b वाली संख्याओं को छोड़ करके। तो आशा करता हूँ समझ में तो आ ही गया होगा ये बात, ये रियल नंबर क्या होता है यार। अपना 1 2 3 4 0.1 0.2 0.3 2/3 4/5 जितनी भी संख्याएं हैं सब रियल नंबर में आती हैं। तो यार लीनियर इक्वेशन जो ए बी सी तीनों रियल नंबर होने चाहिए, क्वाड्रेटिक में भी यही होना है, बट क्वाड्रेटिक में ए 0 नहीं हो सकती, और इसकी मैक्सिमम पावर जो हो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 भी चलेगा, 2 तक ही चलेगा, 2 के आगे नहीं चलेगा। तो यार मैं कुछ एग्जांपल आप लोगों को असाइन करता हूँ, आप बताओ ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं, जिससे मुझे भी मज़ा आ जाएगा, आपको भी मज़ा आएगा। जैसे 2x 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर -1 1 - x स्क्वायर 1 + x x - x स्क्वायर 3 + x स्क्वायर। अब बताना इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा लीनियर इक्वेशन है, कौन सा दोनों नहीं है। तो यार मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करूं तो इसमें सबसे पहले हम पावर देखेंगे, पावर कितनी है 3 है, तो यार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन कुछ है ही नहीं। अब सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं, पावर कितनी है 1 है। अब जो है 1 में ए बी सी निकालते हैं, ए कितना है 1 है, बी कितना है 0 है, सी कितना है 0 है। तो ये लीनियर इक्वेशन हुआ अपना, क्योंकि 0 भी तो रियल नंबर में ही आता है, और मैंने क्या बोला था लीनियर इक्वेशन के लिए ए बी सी तीनों रियल नंबर होनी चाहिए। तो a1 b0 c0 तीनों क्या हैं रियल नंबर में है, तो ये अपना 2x क्या हुआ रियल नंबर में हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया। अब चलो 3x स्क्वायर को देखें अगर हम, तो 3x स्क्वायर में a पावर कितनी है 2 है, और a कितना है 3 है, b कितना है 0 है, और c कितना है 0 है। तो यार ये क्या हुआ, ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ये किसको डिनोट कर रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्योंकि इसमें पावर 2 है और ए बी सी तीनों रियल नंबर हैं, ए 0 के बराबर नहीं है। अब देखो इस इक्वेशन की अगर बात करें हम, ए कितना पावर कितनी है 2, ए कितना है 3, बी कितना है 0, सी कितना है 1 -1। तो ये इक्वेशन क्या हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नहीं, हाँ क्योंकि ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, और पावर कितनी 2, तो किस में हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो नेक्स्ट जो है अपना 1 - x स्क्वायर, इसमें एक ही बात करें तो a बराबर -1। अब यार मैं 1 - x स्क्वायर को किसी भी प्रकार से लिख सकता हूँ ना, x स्क्वायर -x स्क्वायर +1 लिख सकता हूँ, या फिर x माइनस कॉमन ले लिया x स्क्वायर -1 लिख सकता हूँ। यार मेरी जो इच्छा, मेरी जो मर्जी मैं वो लिखूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। अपने को तो बस चाहिए रियल नंबर होना चाहिए, ये एक दो कंडीशन जो हैं उन्हीं को फॉलो करना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो 1 - x स्क्वायर क्या है, a बराबर 1, b बराबर क्या है 0, c बराबर 1, और पावर कितनी है 1। तो क्या हुआ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन है। अब यार यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ रखा था, तो b बराबर कितना हुआ 0 और c बराबर 1 मिला, और ये पावर कितनी है 2, ये क्या हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें x - x स्क्वायर, तो यहाँ पर हमें क्या a कितनी वैल्यू मिल रही है -1, b की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू 0, पावर कितनी है 2, तो क्या हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और थर्ड क्वेश्चन में जाएं, तो थर्ड क्वेश्चन में जाने के बाद a बराबर कितना मिल रहा है 1, b बराबर 0, c बराबर 3, और जो पावर कितनी है मैक्सिमम 2, और क्या हुआ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो यार ये सिंपल से रूल थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और लीनियर इक्वेशन, जिनको हम पहचान सके आराम से। तो यार एक इसी में अब बात कर लेते हैं डिग्री ऑफ इक्वेशन की, डिग्री ऑफ इक्वेशन। तो यार जो डिग्री ऑफ इक्वेशन होता है, अगर मैं कोई n पावर की इक्वेशन लिखता हूँ, n पावर की, अब तक मैंने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पावर कितनी होती है मैक्स पावर 2, और लीनियर इक्वेशन की मैक्स पावर 1 होती है। तो इसी प्रकार से मैं n डिग्री का n पावर की
कोई इक्वेशन लिखता हूँ, तो यार n पावर की मैं लिखा a x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 प्लस a3 x की पावर n माइनस 3 प्लस अप टू डॉट 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 a नॉट a n x की a n माइनस 1 x प्लस a n। तो यार मैंने एक इक्वेशन लिखी। अब इस इक्वेशन की डिग्री निकालनी है, इस इक्वेशन की डिग्री निकालनी है। और इस इक्वेशन की डिग्री जो होगी, डिग्री ऑफ DOE, डिग्री ऑफ इक्वेशन, ये होगी n इफ़ n जो है रिलेटेड टू नेचुरल नंबर। अब यार ये नेचुरल नंबर क्या होता है? तो भाई नेचुरल नंबर वो नंबर होता है जो 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो। जैसे मतलब सभी नंबर नहीं, जैसे 0 से बड़ा क्या हो सकता है, 0.1 भी है तो 0.2 भी है, तो ये अपने नेचुरल नंबर नहीं है यार। 0 से बड़ा जो 1 2 3 4 5 6 ये सारे नंबर क्या होते हैं, अपने नेचुरल नंबर होते हैं। तो 0 को छोड़ करके इससे भी जितनी बड़ी संख्याएं होंगी और n, तो ये अपना नेचुरल नंबर होगा, तो वो डिग्री ऑफ इक्वेशन भी हो जाएगा। और ध्यान रखना इसके साथ साथ इज नॉट इक्वल टू 0, ये दो कंडीशन होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन। तो इस इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, n होगी। तो आई होप तुम्हें ये चीज़ समझ में आई होगी। सो यार मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ, देखो कोई भी कमी आपको लग रही हो कि मैं ख़राब पढ़ा रहा हूँ या मेरी आप लोगों को समझाने की तरीके में कोई कमी हो तो ज़रूर बताओ यार, मैं उसको इम्प्रूव करूँगा, मेरा पूरा प्रयास रहेगा इम्प्रूव करने का। सो यार अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन। तो जो नेक्स्ट है अब अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन का जो फॉर्मेट है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू y, मान लो ये हमारी इक्वेशन का फॉर्मेट है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं रूट क्या होता है किसी भी चीज़ का, रूट। तो यार कोई ग्राफ है, इस ग्राफ में अगर इस ग्राफ में कर्व जहाँ पर x एक्सिस को कट करेगा, क्या कर्व जहाँ पर x एक्सिस को कट करेगा वही उसका रूट होगा। रूट बोले तो y बराबर 0, x की वह वैल्यू जहाँ पर y 0 आ जाए, 0 आने के लिए y के x की वैल्यू वही रूट कहलाती है। तो यार ये जो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका ग्राफ 2 से 3 टाइप में, कई टाइप में, अभी इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। ये कुछ इन सब टाइप में बन सकते हैं। तो इनकी कुछ वैल्यू आ रही होगी, ये जहाँ कट कर रहे हैं x एक्सिस को वही अपना रूट होगा। तो यार ये कट भी नहीं कर रहे हैं किसी कंडीशन में, तो हमें उसको भी पता लगाना है कि यार कहाँ ये नहीं कट करेंगे, तो उन सबको भी देखेंगे। तो चलो अपना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 y है। मैं क्या करता हूँ, y सब में a से डिवाइड कर देता हूँ, y बाई ए इक्वल्स टू a से डिवाइड करने पर चलो एक स्टेप मैं एक्स्ट्रा लिख देता हूँ, a प्लस bx बाई ए प्लस c बाई ए। मैंने a से जब कट किया तो y बराबर क्या मुझे मिला, x स्क्वायर प्लस b बाई ए इंटू एक्स प्लस c बाई ए। अब यहाँ इसके आगे से ध्यान से देखना आप लोग क्या होता है। तो यार अब मैंने क्या किया, सॉरी यहाँ पर a रहेगा ही रहेगा। तो यार मैंने अब यहाँ पर क्या किया, हम लोग एक चीज़ बचपन से ही सुने होते हैं, हमेशा ये फार्मूला रटते हुए आते हैं और फिर बाद में बड़े होकर के बोलते हैं यार हमने तो x प्लस ए का होल स्क्वायर का फार्मूला बचपन से ही पढ़ता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, पर इसका हमें यूज कहीं देखने को नहीं मिला। तो यार आज इसका यहाँ यूज अपन देखते हैं। तो इस इक्वेशन को, इन दोनों पार्ट को मिला करके हमें कुछ ऐसा बनाना है इस टाइप में, जिससे हमारा ये कुछ इस टाइप में कन्वर्ट हो सके। इस टाइप चलो देखते हैं किस टाइप में। तो हमारा पहला जो टर्म होता है x का स्क्वायर, जो फर्स्ट स्टेप होता है उसका, फिर सेकंड का स्क्वायर, फिर क्या होता है 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। अब यार देखो यहाँ पर हमें फर्स्ट स्टेप में x है तो x मिला ही है। एक मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ जिससे अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छी हो। तो यार यहाँ पर अपना जो फर्स्ट स्टेप है वो x है,
तो मैंने x यहाँ पर पुट कर दिया। अब सेकेंड स्टेप हमें मालूम नहीं है, थर्ड स्टेप में क्या है, b बाई ए इंटू एक्स है, तो x तो मैंने लिख दिया। अब मुझे b बाई ए तो लाना ही लाना है, क्योंकि ये अपने इक्वेशन में यहाँ पर दिखा हुआ है, ये पूरा स्टेप दिखा हुआ है। b बाई ए इंटू एक्स तो हो गया, बट अभी यहाँ पर 2 का मल्टीप्लिकेशन भी एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मुझे ये पद पाने के लिए मुझे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे हमारा ये टोटल जो है ना ये बैलेंस हो जाए, इसके तरह, इस वाले टर्म की तरह बैलेंस हो जाए। तो यार देखो, अब अपना जो सेकंड पद हुआ ना, जो a हुआ, वो किसके बराबर हो गया, b बाई 2a के बराबर हो गया। अरे यार समझ में आया होगा अच्छे से, बताओ। तो ये किस फॉर्मेट में बन गया अपना, कुछ इस फॉर्मेट में, x प्लस b बाई 2a के होल स्क्वायर, ऐसा कुछ बन गया। अरे बोलो भाई, पक्का समझ में आ गया ना। तो यार ये इस फॉर्मेट में बन गया। अब चलो इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ करते हैं। एक्चुअली ये पेन में कुछ गड़बड़ी, थोड़ा दिखता कम है ये वाला यार। चलो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस b बाई a इंटू एक्स, ये तो हो गया। अब देखो ये टर्म मैंने ऐड किया, सेम इस टर्म को मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, b बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस c बाई a। तो यार देखो मैं क्या करता हूँ, इनको पूरा मतलब एक बंडल बना लेता हूँ, और वो बंडल कुछ इस प्रकार में हो जाएगा, x बाई 2a का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में। और ये किसके बराबर हो जाएंगे, इनका आपस में कॉमन ओमन कुछ 3-5 किया जाए, b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस c बाई a। ये कुछ इस फॉर्मेट में आ चुके हैं बच्चे लोग। तो यार देखो अब क्या करते हैं, ये y बाई a तो है ही, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस, अब इनका कॉमन लेते हैं तो b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इंटू c अपॉन, सॉरी 4a स्क्वायर इंटू c नहीं, 4ac अपॉन ये माइनस में 4a स्क्वायर। तो यार इतना तक समझ में आया होगा। इस स्टेप को सॉल्व करने के लिए मैं नहीं बताऊंगा कैसे सॉल्व किया मैंने, क्योंकि यार ये बेसिक क्लास 9th का लड़का भी जानता है। तो भाई अब हमें क्या चाहिए होता है, रूट। तो रूट चाहिए होता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, y बराबर 0। रूट तो हमारा वहीं पे मिलता है ना, अभी मैंने बात किया कि जहाँ पर ग्राफ कट करेगा वहीं हमारा रूट होगा ना। एक्स एक्सिस को टच करना मतलब y 0 रखना, तो y 0 रखते हैं अपन, तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया। अब मैंने क्या किया, फिर से ये टर्म ऐसे का एज इट इज उतर जाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप मैं इधर कर रहा हूँ यार, थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम है, तो यार मैं नेक्स्ट स्टेप यहाँ कर रहा हूँ, तो ये किसके बराबर हो जाएंगे। अब मैं ये टोटल निगेटिव पार्ट को 0 के इस साइड लेकर के आ रहा हूँ। निगेटिव पार्ट को 0 के इस साइड में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, निगेटिव को पॉजिटिव कर देंगे, माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर के बराबर होगा। तो यार ये जो पार्ट है, अब मैं दोनों पार्ट का अंडर रूट ले लेता हूँ, दोनों पार्ट का अंडर रूट कर देता हूँ। या कोई भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हमेशा दोनों साइड अगर हम करें तो हमारे पूरे इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये प्लस माइनस में कन्वर्ट होकर के इस टाइप में बन ही गया आखिरकार, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस b बाई 2a। यार इतना तो हमें बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी कि पावर 2 है, और जब अंडर रूट लगाते हैं तो पावर 1/2 हो जाता है, ये कैंसिल होकर के पावर 1 हो गया। तो नेक्स्ट पेज में हम अपन देखते हैं, जब पावर 1 हो गया, कुछ अपना इक्वेशन इस प्रकार से था, x प्लस b बाई 2a इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर था अपना, यहाँ पर क्या था 4 स्क्वायर, हम इसको कन्वर्ट कर देंगे 2 इंटू a का होल स्क्वायर में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 इंटू a के होल स्क्वायर में। तो यार मैं नीचे के हम लोग ऐसा पढ़े होते हैं बचपन में, b बाई a होता है अगर, तो हम इसको अलग अलग अंडर रूट लगा सकते हैं, अंडर रूट b अंडर रूट a। तो इसी प्रकार से अगर मैं इसको तोड़ा तो ये 2a बाहर आ जाएगा, स्क्वायर वाला पार्ट हट जाएगा, तो x बराबर प्लस b बाई 2a इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मैं इस वाले पार्ट को इधर लेके गया तो मुझे कुछ मिला b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन माइनस b 2a। तो यार मुझे ये रूट मिला, ये दो रूट मिले, एक प्लस के साथ ओपन होगा, एक माइनस के साथ। x बराबर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दूसरा रूट जो मिला ये x1 था, दूसरा रूट x2 मिला माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये सेकेंड रूट मिला। ये ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पर जो अपना ग्राफ होगा वो x एक्सिस को कट कर रहा होगा। तो यार देखना, मैंने रूट की बात तो बता दी, अब ग्राफ के बारे में थोड़ा बात करते हैं। यार जो हमारा ग्राफ होगा ना, मैं कलर पेन चेंज करता हूँ थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। टाइप ऑफ ग्राफ इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यार देखो अपना कुछ ग्राफ बन रहा होगा। फर्स्ट ग्राफ तो कुछ ऐसा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं ये सिर्फ एक्स एक्सिस को लेकर समझाता हूँ, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। यार ये अपना ग्राफ है। एक बार मेरा ग्राफ को ऐसे कट करके गया, सेकेंड टाइम जो मेरे ग्राफ को इसने सिर्फ टच करके गया, थर्ड टाइम इसने क्या किया, मेरे ग्राफ को न कट किया न टच किया। फिर सेम कंडीशन, मेरे ग्राफ को टच करके गया पर मूड़ी नीचे करके, यहाँ टच करके गया पर सिर नीचे करके, यहाँ पे न टच किया न कट किया, सिर नीचा किए चला गया। यार सिर नीचा किए ये भाग गया। तो अब इनकी कुछ कंडीशन होगी तभी ना ये भाग रहे हैं यार, कोई टच करके, कोई कट करके, कोई सिर नीचा करके। इनकी कोई न कोई आपस में कंडीशन बनी होगी कि अच्छा इस ये पॉइंट मुझे मिलने पर मैं ऐसा हो जाऊंगा। तो इनकी कंडीशन को डिफाइन करने वाली दो चीज़ें होती हैं यार, तो उन दो चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अब ध्यान से देखना, इस पूरे इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ। इस इक्वेशन में एक टर्म है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब पूरा का पूरा खेल इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपना टोटल पॉजिटिव हुआ तो अपना जो x की वैल्यू आ रही होगी माइनस बी प्लस माइनस, यहाँ कुछ एक अंक मिल रहा होगा, पॉजिटिव अंक मिल रहा होगा 2a। बात समझ में आई? ये आराम से हमें क्या चीज़ें देगा, दो वैल्यू देगा, x1 और y1। अब ध्यान से देखना, अगर ये चीज़ हमें 0 दे दे, ये चीज़ क्या कर दे, 0 दे दे, तो x की क्या वैल्यू मिल रही होगी, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस 0 अपॉन 2a, ऐसा कुछ मिल रहा होगा। और ये चीज़ अगर हमें निगेटिव पकड़ा दे तो क्या मिलेगा, निगेटिव पकड़ाते x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में निगेटिव खतरा, ये क्या चला गया, कॉम्प्लेक्स नंबर में। कॉम्प्लेक्स नंबर में, किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो यार देखो अब इन्हीं तीनों के ऊपर पूरा खेल अपना डिपेंड करेगा कि ग्राफ कट करेगा या नहीं कट करेगा। तो ये जो पूरी वैल्यू होती है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसका हम पॉजिटिव निगेटिव चेक कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं डी डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में शायद विविक्त कर ऐसा करके कुछ बोलते हैं। तो डी डिस्क्रिमिनेंट, पूरा खेल डी के ऊपर, पूरा खेल डी के ऊपर होता है। तो यार अगर हम बोले डी इज ग्रेटर देन जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो, डी इज ग्रेटर देन जीरो मतलब पूरा चीज़ पॉजिटिव, यहाँ डी इज ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, ये क्या आ रहा है, डी बराबर जीरो आ रहा है, और ये क्या आ रहा है, डी इज लेस देन जीरो आ रहा है। मैंने बोला डी इज ग्रेटर देन जीरो मतलब बोला है भाई मेरे पास दो वैल्यू आ रही है x1 और x2, दो वैल्यू आ रही है, तो ग्राफ बोलेगा अच्छा मतलब मुझे दो जगह x को कट करना पड़ेगा। ध्यान से सोचना, विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट d अगर हमारा ग्रेटर देन जीरो हुआ तो वहाँ पर हमें x की दो वैल्यू मिल रही होगी, x1 और x2, जिसपे वो x एक्सिस को कट कर रहा होगा। तो भाई बोलेगा ठीक है मैं कट करूँगा, मेरे दो वैल्यू होगा x1 और x2। बोला अच्छी बात है, मैं तो कट कर लिया, चलो। अब बोल रहा है डी बोला है मेरी वैल्यू जीरो है, तुम क्या करोगे। अब मैं बोलूँगा जीरो है, अच्छा तो मैं इस पार्ट पे आ जाऊँगा, सॉरी ये डी जीरो है, ये डी जीरो है, सॉरी सॉरी सॉरी, और ये डी इज लेस देन जीरो है। ये बोलेगा तुम्हारी वैल्यू जीरो है, तो ये वाला पार्ट तो पूरा जीरो हो गया, मतलब मेरे जो x1
और x2 थे वो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे और किसके बराबर होंगे, -b/2a के। मतलब ये पार्ट किसके बराबर हो जाएगा, -b/2a के, और किसके किसके बराबर हो जाएगा, x1 और x2 के दो। तो बोले कि भैया ठीक है d0 मतलब दोनों रूट इक्वल और किसके बराबर, -b/2a के। तो अब बोला अच्छा ठीक है तुमने दोनों को बता दिया, चलो मुझे बताओ d में 0 से छोटा हूँ। अच्छा 0 से छोटे हो मतलब ये तुम कम्प्लेक्स में जा रहे हो, कम्प्लेक्स में जा रहे हो मतलब तुम वास्तविकता में हो ही नहीं, तो कट काहे के करोगे, चलो कुछ ऊपर ऊंचाई पे लटके रहो तुम। तो ये d इज ग्रेटर देन लेस देन 0 का केस हो गया, d इज लेस देन 0 और d इक्वल टू 0, d इज ग्रेटर देन। यार तुम्हें समझ में आया कि नहीं, चलो एक बार फिर से मैं पीछे हट कर एक बार बोलता हूँ। तो यार जब कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा, जब कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को दो जगह पर कट करेगा मतलब d इज ग्रेटर देन 0 है और उसके साथ साथ उसकी दो रियल वैल्यूज आ रही होंगी और डिस्टिंक्ट वैल्यूज आ रही होंगी, दो वास्तविक और असमान वैल्यू मिल रही होगी। अगर d हमारा 0 है तो क्या, दो वास्तविक वैल्यू मिल रही होंगी लेकिन वो दोनों वास्तविक वैल्यू आपस में बराबर होंगी, दो रियल वैल्यू मिल रही हैं पर वो दोनों रियल वैल्यू आपस में इक्वल हैं। और d लेस देन 0 पे मतलब ग्राफ थोड़ा एक्सिस के एक्स एक्सिस से ऊपर में जाएगा, तो ग्राफ ऊपर से जा रहा है मतलब कि हमें कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही है। तो यार इतना तो हमें समझ में आ गया। अब यार जब भी हमारा a ग्रेटर देन 0 होगा तो मतलब हमारा सिर ऊंचा रहेगा, a इज लेस देन 0 मतलब सिर नीचा, मतलब बंदे ने खराब काम किया। a इज लेस देन 0, a इज ग्रेटर देन 0, a इज लेस देन 0 और a इज लेस देन 0 और ये ग्रेटर है। यार तुम भी फ्लो में बस जाते हो। पूरे टॉपिक को मैं एक बार समराइज करूँ तो हमारा जो d होगा अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो x एक्सिस को ग्राफ दो बार कट करेगा, d अगर बराबर 0 हुआ तो वो x एक्सिस को टच करके जाएगा ग्राफ। अगर d लेस देन 0 है तो ग्राफ x एक्सिस के ऊपर से जाएगा या नीचे से जाएगा, मतलब ना टच करेगा ना कट करेगा। अगर अपना a इज ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, ग्राफ हमेशा ऊपर की साइड खुला रहेगा मुंह, और अगर a इज लेस देन 0 है तो ग्राफ का मुंह हमेशा नीचे के साइड खुला रहेगा। तो ये हो गया अभी तक जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया। अब देखो यार मैं रूट्स के बारे में बात करने वाला हूँ कि रूट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो यार रूट्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताऊँ कि ax² प्लस bx प्लस c के तुम कोई रूट्स मानो, क्या है, अल्फ़ा और बीटा। अब देखना अल्फ़ा और बीटा है तो मतलब मान लो मैं इस टाइप का कुछ हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बन रहा है, तो ये पॉइंट मुझे मिला अल्फ़ा, ये पॉइंट मुझे मिला बीटा। अब इन दोनों के थ्रू क्या तुम सोच सकते हो, कुछ थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, कुछ ऐसा एक कोई और इक्वेशन नया जनरेट करो जो अल्फ़ा बीटा को कंटेन करे। यार इसका रूट है अल्फ़ा बीटा, तो कोई ऐसा इक्वेशन तुम सोचो जो अल्फ़ा बीटा को कंटेन करे। 10 सेकेंड का टाइम लो। मैं बोलूँगा कि यार ये जो हमारा इक्वेशन होगा वो अल्फ़ा बीटा पुट करने पर 0 देगा, तो मैं बोलूँगा अच्छा मुझे कुछ ऐसा सोचना है कि 0 मिले, तो मैं बोलूँ x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा। अगर मैंने ऐसा कुछ कर दिया इंटू a बराबर 0, अब मैं पुट करूँ x बराबर अल्फ़ा तो ये पार्ट पूरा 0, x बराबर बीटा पुट करूँ तो ये पार्ट पूरा 0। तो मैं अल्फ़ा या बीटा कुछ भी इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ तो मुझे पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। तो यार इससे मुझे समझ में आएगा कि ठीक है मतलब ये भी एक इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन है इस ग्राफ का, और ये भी एक इक्वेशन है इस ग्राफ का। मैं बोलूँगा ठीक है जब दोनों है तो दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलो मैं सॉल्व करता हूँ इस टॉपिक को थोड़ा। ax² माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब मुझे फिर से इसी को सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, ax² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x। मैंने क्या किया, माइनस x इसमें से कॉमन लिया, माइनस x इसमें से कॉमन लिया, ये टर्म आ चुका, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा अपना ही आ गया। अब मैं क्या करूँगा, ठीक है इंटू ए ज़रूरी है सब में। चलो भाई अब कुछ बेहतरीन चीज़ें सीखने का मौका है। माइनस a टाइम्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा ना।
अब मैं बोलूँगा यार जो पावर जिनकी समान होगी वो आपस में बराबर होंगे, जिनकी पावर समान वो आपस में बराबर होंगे। तुम बोलोगे अच्छा तो इससे कुछ मिलने वाला है क्या? मैं बोलूँगा बिल्कुल, ये देखो इनकी पावर है समान, पावर 2 है तो ये आपस में समान है। अब bx और ये पार्ट की पावर कितनी है? 1 है, तो दोनों आपस में इनके कॉफिशिएंट आपस में बराबर, ये टोटल टर्म ही एक्चुअली आपस में बराबर होगा, बट x क्या हो जाएगा, दोनों साइड से कट जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? b बराबर -a इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इससे कुछ मिला, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। वाओ दैट्स ग्रेट यार, मुझे एक रिलेशन मिल गया भाई। चलो अब इसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट अपना क्या है? नेक्स्ट है ये पार्ट और ये पार्ट, मतलब कांस्टेंट टर्म। c इक्वल टू क्या आया? अल्फ़ा बीटा और a, ये अपना c पार्ट आया। अल्फ़ा बीटा ये a अपना c पार्ट है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कुछ क्या मिल गया? c/a। यार मुझे एक पार्ट और मिल गया, गजब यार, ग्रेट भाई साहब, 2 रिलेशन मिल गए। मुझे क्या क्या मिल गया भाई? मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा मिला और अल्फ़ा इंटू बीटा मिला, एंड वी कैन फाइंड नाउ अल्फ़ा माइनस बीटा। फाइंड कर सकते हैं यार, तुम्हारा होमवर्क है इसको फाइंड करना, वैसे यूज नहीं होता पर फाइंड जरूर करना तुम लोग। तो यार देखो हमने रिलेशन बैठा लिया। अब हमारे 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी मौजूद है हमारे पास, फर्स्ट ये और सेकंड ये। अब इससे हम एक रिलेशन बैठा करके और इक्वेशन बना सकते हैं। तो मैं बोलूँगा, बोलेगा अच्छा ब्रो बनाओ, तो मैं बोलूँगा कि मैं पूरे इक्वेशन को इस टर्म में भी लिखूँगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये इक्वेशन हमें एक नया इक्वेशन मिल गया। तो यार इसको भी नोट करके रखना। हमने 3-4 फार्मूले देख लिए। एक तो ये हो गया, जिस पे मैं स्टार लगा रहा हूँ वो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिनका हमें फ्यूचर में यूज करना पड़ेगा। तो यार रिलेशन भी आ गया रूट्स के बीच का। तो यार जो रिलेशन है इनको हम थोड़ा सा एक्सप्रेस और करते हैं। अगर मैं x प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा की बात करूँ, ये मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की बात करूँ, मैं बोल सकता हूँ ऐड ऑफ रूट्स, एडिशन ऑफ रूट्स। ये किसके बराबर मिल रहा है? मैं बोलूँगा माइनस टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ x²। और फिर इसी प्रकार से मैं बोलूँगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे डायरेक्ट बोल करके वो बोल देता है, लिख करके बोल देता है कि यार जो कोफिशिएंट है x का ये है, या फिर रूट का ऐड इतना है, तो डायरेक्ट बोल भी सकता है। इस वजह से हमको इसको भी देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और बोल दिया कोफिशिएंट ऑफ, बोल दिया मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स। मैं बोलूँगा अच्छा इसका भी बताना है, मैं बोलूँगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यार ये 2 नए फार्मूले जनरेट हो गए। ये रिलेशन था। सो यार आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यार मैं फ़र्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ, तो कोई भी फीडबैक हो ज़रूर बताना यार, कमेंट करके भैया आप ये इम्प्रूवमेंट कीजिए, आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए। मैं ज़रूर उन चीज़ों को एक्सप्लोर करूँगा और ट्राई करूँगा बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आप तक पहुँचाने का। यार अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है, एक बार आप लोग आज शाम को इसका रिवीजन करेंगे। और यार मैंने क्वेश्चन तो वैसे कुछ बताया नहीं इस पर, अगर आपके पास कोई बुक हो तो खोज करके इन सबसे रूट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हो उनको ज़रूर सॉल्व कर लेना। और जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो मैं कल इन सब पे क्वेश्चन कराऊंगा, और इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नेचर ऑफ फ्रूट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो कि आपको जेईई एडवांस के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत हेल्प कर रहे होंगे, और डायरेक्टली जेईई मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आंसर दे रहे होंगे। तो उन टाइप के कुछ क्वेश्चन, उन टाइप के कुछ फार्मूले को देखेंगे अपन। सो आई होप you guys like this video. So do subscribe the channel and share this video with your friends so that they can also enjoy this lecture. Thank you for watching me.